यस। तो हाँ, आप लोगों को मैंने होमवर्क भेजे थे। लेट अस रीविजिट, एक बार आप देखते हैं क्या क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा, आप लोग अब खुद ही अपना इवेल्युएशन करते जाएंगे, राइट? चलेगा ना? मैं क्वेश्चन आपके आंसर बताता जाऊंगा और आप लोग चेक करते जाएंगे कि सही है या नहीं है, क्या है। गीतेश, आपने किया होमवर्क? यस सर। ओके। यस आर्या, आप पिछले 2 क्लास में नहीं थे। आज कौन सा वार है? आज फ्राइडे, आज फ्राइडे है ना। कल की इंग्लिश क्लास में आप नहीं थे। पिछले साल भी हमने द के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। द का यूज स्पेसिफिक कैसे होता है ये हमने पढ़ा, राइट? जस्ट अ मिनट, ये हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। यस, लेट मी revisit the questions of yesterday. स्कूल में अभी इंग्लिश में क्या पढ़ाई हो रहा है? हाँ जी, बोलो। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अब ठीक। ये थोड़ा हैंग हो रहा था। सही। अब बोलो बोलो, साई बोलो। सर हमारे मैम जो पहले लिटरेचर का मंथली जर्नल पढ़ा है, हाँ फिर हाँ, जाके अभी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम लोग भी करेंगे, हम लोग क्योंकि 3 डेज है हमारे पास। हम 2 डेज ग्रामर करेंगे, फिर हम 1 डे रीडिंग राइटिंग की तरफ जाएंगे। लिटरेचर सेक्शन हम समर में बहुत सारा कवर कर लेंगे, बीच बीच में कवर कर लेंगे। दैट इज नॉट अ बिग डील, राइट? वो मार्क्स लाने का एक जस्ट तरीका है, वो ले आएंगे, कर लेंगे हम लोग। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, क्वेश्चन यही था, राइट? यस। अपना अपना आंसर खुद इवेल्युएट करेंगे और कहाँ गलती है खुद ही सुधारते चलेंगे। ओके। आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू विजिट माई अंकल। आर्टिकल लगाना है ए एन दी, या फिर कुछ नहीं, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। तो मैं आंसर बताता जाऊंगा, आप लोग चेक करते जाइए। हाँ, वैसे तो ये वाला जो एक्सरसाइज है इसमें दी का यूज ज्यादा है। जो क्वेश्चन था केवल दी का यूज आपको देखना है। आई वेंट टू दी हॉस्पिटल टू विजिट माई अंकल, क्योंकि अंकल किसी एक डेफिनाइट हॉस्पिटल में होंगे, किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही होंगे। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये हम रूल बेस्ड यूज पढ़ेंगे आगे। तो रूल बेस्ड में सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, द लगता है। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, तो ये भी रूल बेस्ड है। प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस है ताजमहल, गैंजिस, इट इज अ हिस्टोरिकल फिगर, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं वी विजिटेड द ताजमहल, वी विजिटेड द ताजमहल, है ना? डैश इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, डैश इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। बताना जी क्या किया? अच्छा, वैसे ये सारा द रूल बेस्ड है, ये सब कुछ थोड़ा रूल बेस्ड है। बताना एक बार, मैं थोड़ा सा आई थिंक रूल बेस्ड आपको पहले पढ़ा दूं तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। हाँ, बोलना किरण, बताना। सर इंग्लिश के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के आगे हम लोग नहीं लगाते हैं। रूल बेस्ड अभी पढ़ेंगे, रूल बेस्ड अभी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे रूल बेस्ड वाला लेट मी नॉट डिस्कस दैट नाउ। ही प्लेज, अच्छा चलिए, ही प्लेज डैश गिटार वेरी वेल। द लगेगा नहीं लगेगा? द क्यों लगेगा भैया? ही प्लेज द गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने, रूल बेस्ड है। चलो ये भी आगे पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट को भी छोड़ दो। हाँ, आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर क्योंकि वो भी एक रैंक को बताता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से बताता है, राइट?
डैश नाइल इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। दी नाइल, रिवर के आगे गैंजिस, गंगा को इंग्लिश में गैंजिस बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंग्रेजों को गंगा बोलना नहीं आता था तो गैंजिस बोल दिया, राइट। तो गैंजिस बोलते हैं, हम तो गंगा ही बोलते हैं। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। शी वॉन्ट्स टू बिकम, शी वॉन्ट्स टू बिकम और डॉक्टर, एन डॉक्टर, दी डॉक्टर। यस आई, सर और डॉक्टर। she wants to become a doctor. Okay, she wants to become dash डॉक्टर, डॉक्टर। सर हाँ एक मिनट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। शी वांट्स टू बिकम, क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिक्स, अब बताना बेटा। शी वांट्स टू बिकम डैश डॉक्टर ऑफ पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स मतलब बच्चे, नटखट बच्चों का डॉक्टर। जी, गीतेश बताएंगे। नहीं नहीं, अब जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा मैं उधर जाऊंगा, पहले उल्टा चलेगा। गीतेश बताओ। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश डॉक्टर ऑफ पीडियाट्रिक्स। गीतेश और मेरा बैकग्राउंड मैच करता है, देखो ग्रीन ग्रीन है ना, सेम पिंच। गीतेश और मेरा सेम सेम। यस गीतेश बताओ। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश डॉक्टर ऑफ पीडियाट्रिक्स। ए, आर्या क्या होगा बेटा? द होगा ना, कल गीतेश बताया था ना, बच्चों का डॉक्टर, केवल डॉक्टर नहीं। और डॉक्टर तो जनरल सेंस में कोई भी डॉक्टर आप बन सकते, बच्चों का डॉक्टर, बूढ़ों का डॉक्टर, है ना, पागलों का डॉक्टर, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन यहां पर बच्चों का डॉक्टर बनना है तो स्पेसिफिक बच्चों का ही डॉक्टर बनना है, तो यहां पर द लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है ना। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर बट शी वॉन्ट्स टू बिकम द डॉक्टर ऑफ पीडियाट्रिक्स। यस किरण। सर आप रूल में बताए थे रिवर के सामने द नहीं लगता, गैंजेस को छोड़ के, मतलब अच्छा, गंगा क्या? को छोड़ के और कुछ स्पेसिफिक रिवर्स को छोड़ के उसके सामने द नहीं लगता। नहीं, ओशियन सीज रिवर के नाम के आगे द लगता है। केवल द ग्रेट सॉल्ट लेक को लेक्स के आगे नहीं लगता है, सॉल्ट लेक में लगता है। मुझे ही कंफ्यूज कर दोगे तुम, ऐसा लगता है मेरे। अभी दोबारा पढ़ेंगे ना, डोंट वरी। तो इसमें ज्यादातर रूल बेस्ड था, अभी हम करेंगे रूल बेस्ड। ठीक है जी, तो स्पेसिफिक वाला समझ गए हैं। आर्या बेटा कल का थोड़ा वीडियो देख लेना, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल को अच्छे से समझना है ना, हमेशा काम आएगा जी। तो मैं आपको रूल बेस्ड एक बार बता देता हूं। ओके, यहां तक हमने कर लिया। लेट्स गो टू अ प्लीज, ये हमने कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं बेटा रूल बेस्ड यूज। स्पेसिफिक यूज आप लोग समझ गए हैं, रूल बेस्ड यूज ऑफ दी मतलब कुछ नियम है, उनका कोई लॉजिक नहीं है, वो बस इंग्लिश ग्रामर जानने वाले लोगों ने बना दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं, राइट। तो ये कुछ रूल्स आपको प्रैक्टिस के साथ याद रखने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिस के साथ याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला ले लेते हैं, अबाउट, लिखते जाओ जी। अबाउट nouns, about nouns which have already been
which has already been introduced. ऐसे नाउन के आगे भी द लगेगा जो पहले हो चुके हैं, द जो पहले हो चुके हैं, जैसे कि पहले जिनके बारे में बात हो चुकी है, पहले जिनके बारे में बात हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ जग। किसी ने कहा गिव मी अ जग, तो दूसरे ने कहा डू यू मीन द जग विच यू bought yesterday? Do you mean the jug which you bought yesterday? So mother said to the child, give me a jug. मुझे एक पानी का जग दीजिए, मम्मी ने ऐसा कहा। सेंटेंस ठीक है। तो बच्चे ने कहा, अच्छा, डू यू मीन द जग विच यू बॉट यस्टरडे? क्या आप वही जग मांग रहे हैं जो आपने कल खरीदा था? तो आप देखोगे पहले में हमने ए जग लगाया, तो मम्मी ने कहा कोई भी जग दे दो। मम्मी ने कहा ए फॉर एनी, याद रखना, ए फॉर एनी, मुझे कोई भी जग दे दो। लेकिन बच्चे ने कहा मम्मी घर में बहुत सारे जग है, लेकिन बच्चे ने तो एक ही जग लेकर के आएगा ना, सभी जग थोड़ी ऐसे बार टेंडर की तरह सारे जग मम्मी लो चूज करो, अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 चूज करो, 10 जग लेकर के आएगा, ऐसा थोड़ी है। तो बच्चे ने कहा कि मम्मी क्या वही जग चाहिए जो आपने कल खरीदा था, है ना। तो यहां पर देखो हमने द का यूज किया, क्यों? क्योंकि जग के बारे में पहले बात हो चुकी है। लड़का सोच रहा है मम्मी वही जग मांग रही है जो उन्होंने खरीदा था, इसलिए ये जग और ये जग लड़के ने एक समान समझा, इस बच्चे ने एक समान समझा, इसलिए द जग लगा। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके वर्कशीट में भी हम लोग आगे देखेंगे, राइट। तो ऐसे नाउन्स के बारे में जिनके बारे में पहले बात हो चुकी है, उनके आगे भी जब दोबारा बात करेंगे तो हम द लगाएंगे, ठीक। एक मिनट, हाँ। हम द लगाएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट। अरे ये पेज यहाँ आ गया क्या? अरे सारे जिंगपिंग वाले यहाँ आ गए। तो पहला ये था। दूसरे में आते हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। टू मेक अ प्रॉपर नाउन, टू मेक अ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। इसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए भी हम लोग दी का यूज करते हैं। टू मेक अ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, इसके लिए भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास is a good dramatist. कालिदास अच्छा ड्रामा लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। कालिदास इज ए गुड ड्रामाटिस्ट इन इंडिया, है ना, भारत के ये है। और कौन है इंग्लिश लिटरेचर में? शेक्सपियर।
SHAKESPEARE, शेक्सपियर इज अ गुड ड्रामाटिस्ट, गुड ड्रामाटिस्ट। अच्छा, इन मत लगाओ, ऑफ लगाओ। हाँ, ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया, गुड ड्रामाटिस्ट ऑफ यूके। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं है वो, यूनाइटेड किंगडम। वैसे उत्तराखंड में रहने वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं, पता है। कभी आप पूछोगे आप कहाँ रहते हो, अरे मैं यूके में रहता हूँ, यूके में। हाँ, यूके में रहते हो, कैसा मौसम बढ़िया है वहाँ? हाँ, एकदम बस खिला खिला मौसम रहता है एकदम, क्योंकि जो इंग्लैंड का भी मौसम है थोड़ा ठंडा रहता है, तो उत्तराखंड का भी पहाड़ी जगह वैसा ही रहता है, ऐसा चलता है वैसा चलता है। तो फिर वो बोलते बोलते बोलेगा कि हाँ हमारे यूके में ना बद्रीनाथ भी है, तो सामने वाले सोचे यूके में बद्रीनाथ कहाँ से आ गया? अरे भाई साहब, यूके मतलब उत्तराखंड है ना, तो यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। यस, साई बताओ। शेक्सपियर कौन है? ये भी एक नाटक लिखते हैं शेक्सपियर, आप पढ़ोगे, इनके बड़े अच्छे अच्छे नाटक हैं। द हेमलेट करके एक नाटक है, हेमलेट करके एक नाटक है, आप लोग पढ़ोगे, आई थिंक क्लास 10th या 12th में तो पढ़ना है, द हेमलेट। ये इनका एक नाटक है, इंग्लिश लिटरेचर के ये लेखक हैं। तो ये कालिदास हैं, ये शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के बड़े हैं, बड़े प्लेयर हैं। और आपको पता है क्योंकि अंग्रेजों ने अलग अलग देशों में राज किया, इसलिए वहां के जो नाटककार हैं उनको भी बड़ा माना जाता है। या ब्रिटिशर्स ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वही बेहतर है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 200 से ज्यादा देशों में शासन किया, इतने देशों में शासन किया, तो वहां पर अपनी संस्कृति लेकर गए और बोला कि हमारे शेक्सपियर सबसे बड़े हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो लोग अब कंपेयर करने लगे, किससे? शेक्सपियर से। लोग ऐसा सोचने लगे कि शेक्सपियर यहाँ है तो कालिदास यहाँ है, या और कहीं के कोई, मान लीजिए उर्दू के कोई नाटककार हैं तो वो नीचे हैं, ये लोग अच्छा लिखेंगे तो ये बन जाएंगे, है ना, इनको यहां पहुंचना पड़ेगा, कालिदास तक पहुंचना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, जैसा इंग्लिश के लिए सेट कर दिया, उन्होंने ये सेट कर दिया। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे कि जैसे मैकॉले ने, आपने मैकॉले पढ़ोगे, मैकॉले ने ये सेट कर दिया कि इंग्लिश सबसे ऊपर है, भारतीयों को तो बोलना भी नहीं आता, इनको अंग्रेजी पढ़ाओ, है ना। इन द ईयर 1834 के आसपास मैकॉले आप पढ़ोगे, पॉलिटी में और हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि मैकॉले ने ये सेट कर दिया कि इंग्लिश सबसे ऊपर है, भारतीयों को इंग्लिश पढ़ाओ, क्योंकि उनको पता था कि भारतीय लोग संस्कृत हिंदी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनका गुरुकुल परंपरा है और ये लोग बहुत स्ट्रांग है, अगर इनको हमें गुलाम बनाना है तो इनकी जो गुरुकुल सिस्टम है इसको खत्म करना पड़ेगा, इनका जो संस्कृत का जो लिंक है उसको हटाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके जबरदस्ती इंग्लिश हमारे ऊपर थोपना शुरू कर दी, राइट। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपनी अपनी चीजों को हाईलाइट करते गए। तो हम कंपेयर करते हैं किससे? कालिदास से। हम कंपेयर करेंगे ब्रिटिश, जैसे ऑक्सफोर्ड का मैंने नाम ले लिया, हम कंपेयर करेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, सबसे बड़ी है, सब बड़ा है, क्योंकि अब उनका शासन रहा तो वो प्रमोट हो गया। यस सही। बीच में आपने हाथ खड़ा किया था किसी ने? नहीं। तो ठीक है, तो अब देखो हम कालिदास को कंपेयर कर रहे हैं किससे? शेक्सपियर से। तो शेक्सपियर क्या बड़ी चीज है? शेक्सपियर क्या बड़ी चीज है? तो अब हम क्या लिखेंगे? कालिदास इज द एस बड़ा होगा नाउन में, प्रॉपर नाउन में पहला लेटर बड़ा होता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमने कालिदास को कंपेयर किया किससे? शेक्सपियर से, राइट। तो शेक्सपियर ऊपर है, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है ना। तो ग्रेटेस्ट के आगे, बेस्ट के आगे हम दी लगाते हैं, तो शेक्सपियर भी बेस्ट है, तो कालिदास भी बेस्ट है शेक्सपियर के हिसाब से ऑफ इंडिया। इसलिए यहां पर हमने शेक्सपियर, जो कि एक प्रॉपर नाउन था, एक व्यक्ति का नाम था, उसको हमने क्या बना दिया? कॉमन बना दिया। और कोई अच्छा लिखेगा, जैसे मान लीजिए प्रेमचंद भी हैं, हिंदी साहित्य के प्रेमचंद लेखक आपने पढ़ा होगा, प्रेमचंद। अब प्रेमचंद को भी हम कंपेयर कर सकते हैं,
प्रेमचंद इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसा आप कह सकते हैं, राइट। या फिर आप कह सकते हैं जैसे सारला दास, ओडिया साहित्य के ये बड़े लेखक हुए जिन्होंने ओडिया महाभारत को ट्रांसलेट किया है ओडिया में, तो सारला दास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसा हम लिख सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? जो चीज बड़ी होती है ना उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। रूल बेस्ड यूज में द का यूज थोड़ी बड़ी चीजों के लिए, थोड़ी महत्वपूर्ण चीजों के लिए किया जाता है। ये एक छोटा सा रूल बेस्ड में, यही डाल लो दिमाग में, सब में काम आएगा। डन गीतेश? डन। कैमरा गीतेश ऑन ही रखो बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कैमरे का पैसा नहीं लगता है, ऑन ऑफ मत किया करो। समझ गए ना बेटा? क्योंकि मुझे चेहरे से भी पता चलता है कि समझ पा रहे हो नहीं समझ पाते, इसलिए मैं आपको पूछता हूं फिर। तो आपको ऐसा नहीं कि सर मुझे ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं हाव भाव से भी समझ जाता हूं कि आपको और थोड़ा समझाना है या बताना है ना? तो डोंट डू। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जाते हैं बेटा 3 नंबर है, 3 नंबर देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ सर्टन कंट्रीज नेम, कुछ देशों के नाम के आगे, कुछ देशों के नाम के आगे भी हम लोग दी लगाते हैं। जैसे कि नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज बिगिनिंग विथ, बिगिनिंग स्पेलिंग ठीक है ना, बिगिनिंग BEGIN ना, देख रहे हैं, बिगिनिंग विथ, बिगिनिंग ठीक है, बिगिनिंग विथ यूनियन, यूनाइटेड, सोवियत, रिपब्लिक, राइट। नेम ऑफ कंट्रीज बिगिनिंग विथ ये सब। यूनियन बताना, यूनियन से किसी कंट्रीज का नाम है? यूनियन से किसी कंट्री का नाम है क्या? यूनियन से पहले हुआ करता था, जैसे कि पहला नाम था इसका क्या, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रिपब्लिक, रिपब्लिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। जी बेटा। सर इसे सोवियत यूनियन बोलते हैं। इसे हम लोकल भाषा में इंडियन लोग सोवियत यूनियन भी कह देते हैं, सोवियत यूनियन, राइट। सोवियत यूनियन, जिसमें से अभी सबसे बड़ा कंट्री कौन है, रशिया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे क्लास 9 में, वर्ल्ड हिस्ट्री की, कैसे सोवियत यूनियन टूट गया, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय टूटता गया, अब रशिया बना है। अब रशिया दोबारा से सोवियत यूनियन बनाना चाहता है, इसलिए वो यूक्रेन पे अटैक करता जा रहा है कि यूक्रेन को किसी तरह अंदर ले ले, फिर धीरे धीरे वो दोबारा से USSR बन जाए। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसके आगे भी हम लोग द लगाएंगे। और यूनाइटेड क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी किरण। सर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम भी हो सकता है,
मैप में देखोगे तो और भी 2-4 कंट्री के नाम आपको मिल जाएंगे। हाँ, जैसे सोवियत भी हो गया, तो कई लोग जैसे इंडियन लोग सोवियत से शुरू करते हैं, तो सोवियत यूनियन भी आप लिख सकते हैं, सोवियत यूनियन। रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना वालों ने भी बोला अरे सब कुछ दी तुम ही लगाओगे क्या, मैं भी बड़ी कंट्री हूं, मेरे ऊपर भी किसने राज नहीं कर पाया आज तक, मेरे आगे भी द लगाओ, तो उनको भी द दे दिया गया, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के नाम है, जैसे कि और भी आप मैप देखोगे ना, बहुत सारा आपको मिलेंगे मैप में, तो शॉर्ट फॉर्म में, उसके लॉन्ग फॉर्म आपको मिलेगा। जी किरण। सर आप पिछले बार ये भी बताए थे कि जो बताएंगे 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 बताएंगे, पिछली बार बताए थे, अभी नहीं बताए हैं तो फिर बताएंगे, मुझे याद है। ठीक है जी, तो यूनियन, यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक, इनके नाम के आगे हम दी लगाएंगे। बात क्लियर है क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज दीज कंट्रीज आर प्रोजेक्टेड एज बीइंग अ ग्रेटर कंट्री, जिसमें बहुत बड़े बड़े कंट्री हैं। यूएसएसआर कितना बड़ा उसका साम्राज्य है, यूएसए आपको पता है दादागिरी करने में एक नंबर है ना, कुछ भी हो ट्रम्प साहब खड़े हो जाते, मैंने युद्ध रोका है, टॉम एंड जेरी का युद्ध भी मैंने रोक दिया है ना, इधर छोटा भीम का भी जो लड़ाई होता है मैंने ही रोक दिया है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोक दिया है, सब कुछ मैं ही रोक दिया। आप लोग थोड़ा न्यूज़ देखोगे तो वो हमेशा तैयार रहते हैं क्रेडिट लेने के लिए, राइट। तो यूनाइटेड किंगडम एज यूजुअल सब पे राज किया, सोवियत यूनियन रशिया है, रिपब्लिक ऑफ चाइना क्योंकि चाइना भी एक बड़ा कंट्री है, चाइना पे कोई फॉरेन, जैसे चाइना पे यूनाइटेड किंगडम भी राज करने में विफल रहा। जब इंडिया पे यूनाइटेड किंगडम ने अटैक किया था, इंडिया पे जब आए थे तब वो चाइना भी गए थे, लेकिन चाइना पे वो राज नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। अब चाइना के लोग एकजुट हो गए, इंडियंस की तरह नहीं थे कि बढ़ गए, है ना, फूट डालो और शासन करो वाली नीति ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनाई और वो सफल हो गए। चाइना में ऐसा था नहीं, चाइना के लोग मिलजुल करके रहने लगे। यस साई बताओ। सर वो एंट्री कहाँ से गए थे, ईस्ट से या फिर वेस्ट से? जी जी, फिर से बताओ। सर वे एंट्री कहाँ से किए थे, ईस्ट से या फिर वेस्ट से? हिमालय के पास, हिमालय के पास ऊपर, ऊपर हिमालय जो खत्म होता है ना कश्मीर के ऊपर, वहां से, जैसे आप मेरा अगर हाथ को देख पा रही हो, मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, मैं कॉपी में बता देता हूँ। जैसे हिमालय पर्वत कुछ इस तरह से है, ऐसा है, यहाँ कहीं कश्मीर है, यहाँ गैप है, ये जो इलाका है ना, ये गैप है, यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है इधर, ये गैप है। ये गैप की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने की थी, सिकंदर, अलेक्जेंडर ने इस गैप की खोज की थी हिंदू कुश पर्वत के पास। यहाँ पे एक दूसरा पर्वत है, क्या नाम है इसका, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे और एक पर्वत है, यस हिंदू कुशी है, ये एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है हिंदू कुश, ये हिंदू कुश पर्वत है और यहाँ पर ये हिमालय है, तो ये बीच में गैप है, आने के लिए एक उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंच के जैसा है ना, एक पास है, जैसे आप अलग अलग पास पढ़ते हो ज्योग्राफी में पढ़ोगे आगे, तो ये यहाँ पे घुसने की जगह है, तो यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट घुसे, बाद में मुगल वगैरह भी यहीं से घुसे, अब सबको रास्ता पता चल गया तो सब घुस गए अंदर, तो ब्रिटिशर्स भी यहीं से आए। नहीं, ब्रिटिशर्स के बारे में तब तक उनकी खोज हो चुकी थी क्योंकि वास्को डिगामा आ चुके थे, 1498 में वास्को डिगामा कोची पहुंच चुके थे जहाज के रास्ते पे, तो ब्रिटिशर्स लोग जहाज के रास्ते आए, वो यहां से नहीं घुसे, यहां से घुसने वाले लोग अलेक्जेंडर थे, फिर मुगल्स थे, राइट। खैर खैर, तो इन सब नामों के आगे भी हम दी लगाते हैं, और नेम ऑफ कंट्रीज एंडिंग विथ एस, नेम ऑफ कंट्रीज एंडिंग विथ एस, एस, एस वर्ड के साथ जो एंड होता है उसके साथ, जैसे कि हम लिखेंगे द नेदरलैंड्स,
द नेदरलैंड्स। और कोई आपको आता है तो बता सकते हो। और कोई कंट्री जो एस से खत्म होता है। जी किरण बताओ। मालदीव्स। मॉलडीव्स, मालदीव नहीं बोलेंगे, मॉलडीव्स बोलेंगे। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो वी विल से द मॉलडीव्स। यस आर्या। पेरिस। पेरिस इज नॉट ए कंट्री, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। द मॉलडीव्स। और देखिए जरा मैप में क्या है जी, मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं बता दूं आपको तुरंत। हाँ जी बोलते जाओ बोलते जाओ। बेलारूस। हाँ बेलारूस, ये अच्छा नाम है, द बेलारूस। बेलारूस रशिया का दोस्त है, द बेलारूस। और पार्ट ऑफ यूएसएसआर पहले हुआ करता था, अब तो टूट गया। द बेलारूस, बहुत बढ़िया। और कुछ है। बेलारूस हो गया, रोमानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, मोरक्को, ट्यूनिसिया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, मेक्सिको। नहीं, हाँ जी सही बताओ। सर क्या? पेपिलेंस मतलब पी से स्टार्ट होता अरे है, क्या होता है? फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। फिलीपींस। PHILIPPINES, द फिलीपींस। द फिलीपींस म्यांमार के उधर है, नॉर्थ ईस्ट। इंडिया खत्म होगा फिर म्यांमार आएगा, फिर उधर है फिलीपींस। फिलीपींस तो इनका जो ये कंट्री का नाम है ना, केवल कंट्री का नाम है, जगह का नाम नहीं होगा। किसी भी सिटी गांव का नाम भी द लगा दे, फिर गांव के नाम में द लगा दे तो वो नहीं चलेगा, केवल कंट्री के नाम के आगे, केवल कंट्री के नाम के आगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा इसके साथ दो तीन चीजें और हैं। हाँ सही बताओ। Where Oryx Lithium United Arabs Emirates. हाँ वही है ये जो यूनाइटेड है ना, और भी कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इट इज अ कंट्री इन सेंट्रल एशिया, अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ रिच कंट्री। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, मेरे मैप में कहाँ पे, हाँ है बिल्कुल, यस। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक कंट्री है, एक कंट्री ऑल है सऊदी, सऊदी अराबिया, ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं। सऊदी अराबिया इज ए अलग कंट्री, डिफरेंट कंट्री, एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज ए डिफरेंट कंट्री। यस आई। पूछना था कि दुबई कौन से कंट्री में है? दुबई कहाँ पे बताओ, दुबई 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 जाना है आपको। हाँ दुबई, दुबई इसमें, दुबई इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड सऊदी का कैपिटल है आई थिंक, हाँ सऊदी का कैपिटल है रियाद, RIYADH, दुबई। इंडिया से बहुत लोग दुबई जाते हैं काम करने के लिए, आपने यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, बहुत लोग दुबई में जाकर के काम करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुबई में लोगों का क्या, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ काम करने आए हो, जब हम छोड़ेंगे तो भी अपनी कंट्री जाओगे, बिना हमारे अनुमति के तुम कहीं नहीं जा सकते। इवन ये भी बोलते हैं कि अगर हमारी कंपनी में काम करते हो तो मरते दम तक यहीं करोगे, चाहे सैलरी कुछ भी मिले आपको यहीं करना पड़ेगा। राइट, तो ऐसा भी नियम है वहां पर, है ना। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं हमेशा। सर पर घूमने तो जा सकते हैं ना? हाँ घूमने जा सकते हैं, घूमने जाओ, गर्मियों में मत जाना नहीं तो बालू वालू सब, बालू सब आपके मुंह में आ जाएगा, गर्मी के मारे हालत खराब हो जाएगी, है ना। थोड़ा सर्दियों के समय चलना है, ठीक है जी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आगे भी हम लोग द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लगे, द सऊदी अरेबिया नहीं होगा, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। राइट, और इतना ही है तो समझ गए, केवल कंट्रीज के नाम के आगे जिनका नाम यूनियन, यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक है, या फिर जिन कंट्री का नाम एस से खत्म होता है, केवल कंट्रीज है ना, सिटीज, गांव, ये सब नहीं चलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कौन सा नियम था, ये हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ में।
यस, ओशियंस, रिवर्स, सीज के आगे, ऐसा लिख दो, सीज के आगे, लेक्स, सीज के आगे राइट मार दो, लेक्स के आगे नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगा दो। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द ग्रेट सॉल्ट लेक, द ग्रेट सॉल्ट लेक। अब आप हिस्ट्री पता करना ऐसा क्यों है भैया, द ग्रेट सॉल्ट लेक, द ग्रेट सॉल्ट लेक आई थिंक कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये आई थिंक द ग्रेट सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड नियर इजराइल, द ग्रेट सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड इन इजराइल। यस, तो ग्रेट सॉल्ट लेक के आगे भी हम लोग तो केवल उसी के आगे लगाएंगे और किसी के आगे नहीं लगाएंगे। नहीं, द ग्रेट सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड नियर इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट इन इजराइल, है ना। तो वहां पे वो लगाते हैं द ग्रेट सॉल्ट लेक, लेकिन आप और किसी के सामने नहीं लगाएंगे, लेकिन और जब बताओ द चिलिका लेक नहीं लगाएंगे, राइट, द चिलिका लेक नहीं होगा, है ना। और कौन सा लेक, लेक आपको पता है, द वायनाड लेक एक है, आई थिंक वायनाड लेक है, ऊलर लेक एक है, ऊलर लेक, WOOLER। चिलिका लेक पता है ना, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है चिलिका लेक, मतलब समुद्र का पानी और ठंडा पानी, मतलब मीठा पानी, ये दोनों मिक्स हो जाता है वहां पर चिलिका लेक में, नमकीन पानी और नॉर्मल पानी मिक्स हो जाता है, तो वो बन जाता है कुछ ब्रैकिश बन जाता है, मतलब ना ज्यादा नमकीन ना ज्यादा मीठा। तो ऐसा चिलिका लेक दुनिया में एक ही है, तो इसको द नहीं लगाते, फिर भी क्या करें, द नहीं लगाते। और ऊलर लेक सबसे बड़ा मीठे जल का लेक है ना, फ्रेश वाटर लेक, मीठा जल इसका लेक है। यस आई, सर मेरा एक डाउट ऐसा क्यों हुआ, ग्रीनलैंड में आइस है, आइसलैंड में ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं क्या बताऊं उसमें अब मैं क्या बोल सकता है ना, अब उसको क्या जवाब दूं मैं, मुझे भी पहले यही लगता था, मुझे लगता था आइसलैंड में सब कुछ होगा, ग्रीनलैंड में अब देखो वो ग्रीनलैंड एकदम मेरे हिसाब से क्या होगा मैं बताता हूँ, आइसलैंड वालों ने पहले नाम दे दिया होगा अपना, आइसलैंड में भी तो बर्फ है ना, ऐसा नहीं कि वहां भी बर्फ नहीं है, आइसलैंड भी आपके यूनाइटेड किंगडम से ऊपर ही है, ग्रीनलैंड के ठीक नीचे है ना, ग्रीनलैंड के ठीक नीचे है, तो आइसलैंड वालों ने पहले ही अपना नाम आइसलैंड दे दिया। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या दें, तो आइसलैंड तो दे नहीं सकते, तो और कुछ दे दिया, तो और वो और कुछ हो गया ग्रीनलैंड, इतनी सी बात होगी, और क्या ही हो सकता है उसमें। और अलग है, कुछ अलग है तो बताओ जो हमारे कोर्सेस होती है युवांश के, तो उसमें से एक स्पेशलिज्म प्रोजेक्ट, तो कुछ वो ग्रीनलैंड में थे, उसमें जो जिस पार्ट में जो आइस था ना, तो वो देखकर ये सोचे कि यहाँ पे बहुत सारे बर्फ हो गए चारों तरफ, तो इसलिए उसको आइसलैंड दे दिया। फिर जब आइसलैंड को गए तो वहां पे देखिए कि चारों तरफ हरियाली है, इसीलिए उसे ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड वही हुआ दे होगा, दिया। वही हुआ होगा, एक्चुअल में वो लैंड होना चाहिए और ये वाला ग्रीनलैंड। हो सकता है, ये भी हो सकता है। खैर, तो ओशियन सीज और रिवर्स के सामने हम लोग दी लगाएंगे, जैसे देख लेते हैं, द ओशियन का नाम बताओ जी, ओशियन का नाम बताओ, ओशियन का नाम, द इंडियन ओशियन, राइट, द इंडियन ओशियन। ओशियन किसको बोलते हैं जी, ओशियन बोलते हैं महासागर,
महासागर, सागर से भी बड़ा महासागर, द इंडियन ओशन, राइट। द द द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, अरेबियन सी, द गैंजिस, नाम बिगाड़ दिया उन्होंने, द नाइल, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल, है ना। नाइल के बाद सबसे लंबी नदी बताना कौन सी है? आर्या बतानी चाहती है कुछ बेटा, हाँ बताओ। अमेज़न रिवर। यस, द अमेज़न। अच्छा, अमेज़न का आपको डिक्शनरी मीनिंग पता है? अमेज़न का डिक्शनरी मीनिंग क्या है अमेज़न वर्ड का, है ना। अमेज़न का डिक्शनरी मीनिंग है झगड़ालू लड़की। ये कोई अमेजिंग से नहीं आया अमेज़न। हम बड़े प्यार से नाम लेते हैं ना अमेज़न, लेकिन इसका मतलब अलग है। हाँ साई। इसीलिए अमेज़न ने अमेज़न इसलिए दिया क्योंकि लड़कियां और तो उसकी भी कर रखती है, तो इसलिए अमेज़न ने अमेज़न दे देते। सही सोचा, है ना। अमेज़न के मालिक ने सही सोचा कि ये लोग झगड़ा करते रहेंगे, नाम ही दे दो अमेज़न, है ना। तो अमेज़न का मतलब वही है। हाँ, अमेज़न दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नाइल से थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी। कभी कभी अमेज़न को भी सबसे लंबी नदी बोलते हैं क्योंकि बीच बीच में नाइल नदी सूख जाती है। बताना नाइल नदी कहाँ से बहती है? हुकेन से, नाइल नदी कहाँ से बहती है? द गीतेश कहाँ रह गए बेटा? पार्टिसिपेट करो, बोलो बोलो। कैमरा बंद करना नहीं तो सीधे मम्मी को फोन करूंगा मैं। मेरे पास मोबाइल है, देखो मैं फटाफट मम्मी को फोन कर दूंगा, गीतेश ने कैमरा बंद कर दे। बोलो बोलो, नाइल कहाँ बहती है? हाँ आर्या बताओ जी। इजिप्ट। हाँ, बहुत स्पेसिफिक आंसर है, इजिप्ट। इजिप्ट के साथ साथ और भी कंट्रियां हैं, केन्या, इथियोपिया, सूडान से होते हुए इजिप्ट तक वो पहुंचती है ना, नीचे से ऊपर उठती है, फिर ऊपर जाकर के वो रेड सी में पानी अपना डाल देती है, नाइल, राइट। तो और अमेज़न कहाँ पे बहती है? अमेज़न बताओ किरण, साउथ क्या? साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये लगभग आपके आई थिंक पेरू वगैरह से शुरू होकर के नीचे अर्जेंटीना होकर के इधर बहती है। हाँ साई बताओ। एक बात बोल सकते हूँ कि अफ्रीका में जो अफ्रीका है दिखता है थोड़ा सा छोटा, पर एक्चुअल में वो बहुत बड़ा। हाँ एक्चुअली मतलब वो है हाँ ग्रीनलैंड, अमेरिका, ऑल्सो रसिया को भी अपने अंदर ले सकता है। हाँ, वो बहुत बहुत बड़ा महादेश है अफ्रीका जी, ठीक है। रसिया। हाँ बेटा। सर पर रसिया को क्यों सबसे बड़ा देश क्यों कहा जाता है? नहीं, अफ्रीका देश है, सॉरी अफ्रीका इज द कंटिनेंट, महादेश है, और रशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक कंट्री है ना, तो वो कंट्री के हिसाब से सबसे बड़ा है। अफ्रीका में कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं। सबसे बड़ी कंट्रीज वहां पर आई थिंक सबसे बड़ी कंट्री वहां पे अल्जीरिया है ना, इस तरह छोटी छोटी कंट्रीज है। हाँ बताओ किरण। सर मैप में, वर्ल्ड मैप में मैंने बहुत बार देखा है, ग्रीनलैंड जो होता है उसका साइड इतना लंबा चौड़ा रहता है कि ऐसा लगता है वही सर, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इंडिया से भी ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा है। अच्छा, तो क्या सच में उतना ही बड़ा होता है, वो छोटा सा ही कंट्री है? नहीं नहीं, उतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं। ये सब ये अब क्या कहें, ये जो मैप बनाने वाला सिस्टम है ना, ये भी सोची समझी एक तरीका है कि
जो एशिया के देश हैं इनको छोटा दिखाने के लिए वो जानबूझ करके मैप में भी उनको थोड़ा सा कम स्पेस देते हैं। ये सब कुछ प्री प्लान्ड तरीका है। ये विदेशी उपनिवेश जब से शुरू हुआ है ब्रिटिशर से, उनका ये तरीका है कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इंडियन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, इनको थोड़ा सा कम दिखाने के लिए वो लोग मैप में भी ऐसा करते हैं, राइट। बट रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री बाय एरिया, ठीक है जी, बिगेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो हमने ये पढ़ा अलग अलग ओशियंस, रिवर्स और सीज के नाम के आगे हम लोग द लगाते हैं। आगे बढ़े, 4 नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर है द नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, the name of educational institutions beginning with the name of educational institutions beginning with school, college, university, जिस किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी शुरू होगा उसके आगे भी हम लोग डी लगाएंगे, जैसे कि दी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। वैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड नहीं है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, the college of engineering एंड आपके जैसे स्कूल का नाम है डीएवी पब्लिक स्कूल, तो उसके आगे डी नहीं लगेगा। दी द एक्सक्यूज मी तो आपके स्कूल के नाम के आगे दी नहीं लगेगा। अगर स्कूल के नाम के आगे स्कूल लगा है, यूनिवर्सिटी लगा है, कॉलेज लगा है, तो वहां पे केवल दी लगेगा। नेक्स्ट, एक पॉइंट और ले लेते हैं, बहुत होगा आज के लिए। आज आपने इंग्लिश के साथ साथ ज्योग्राफी भी पढ़ लिया, राइट? जीके भी पढ़ रहे हो आप साथ, लिख लिया बेटा? गीतेश, क्लास के बाद में आप मुझे अपने नोट्स का फोटो खींच के भेजोगे, एक बार मैं देखूं जरा, ठीक है? पार्टिसिपेट किया करो, कुछ ना कुछ बोला करो गीतेश, अपने मन की बातें बोलना करो, है ना? मोदी जी हर शनिवार को बोलते, हर रविवार को बोल के हमें पका चुके हैं। आप भी बोलो, मन की बात बोलते हैं ना हर संडे मतलब बीच बीच में बोलते रहते हैं, है ना? बीच बीच में उनको लगता है कि अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, बोल देता हूँ उनको कुछ ना कुछ, तो वो आ जाते हैं संडे। भाइयों बहनों, कल टमाटर के दाम 10 रुपए थे, आज 12 रुपए हो गए, कल 15 रुपए हो जाएंगे। बोलो, देश आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। कल देश के दाम 500 रुपए थे, सिलेंडर के दाम 500 रुपए थे जब मैंने भार संभाला। जब मैं प्रधानमंत्री बना उस समय सिलेंडर के दाम 450 रुपए थे। धीरे धीरे विकास की गति बढ़ती गई, धीरे धीरे सिलेंडर के दाम भी बढ़ते गए, फिर सिलेंडर 700 रुपए का हो गया, और अब भाइयों बहनों 1300 रुपए सिलेंडर हो चुका है। तो बोलो, देश आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है ना? तो देश आगे बढ़ रहा है ना? अभी तो आजकल सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, पता है कि नहीं? लोग चूल्हे में डाल करके वो समोसे बना रहे हैं, उसमें लकड़ी वगैरह डाल करके। जी किरण, बताओ। सर, आप नवीन पटनायक जी का मिमिक्री कर सकते हैं। नवीन पटनायक जी की मिमिक्री? नवीन जब शासन में नहीं है फिर भी याद है क्या था उनका? मो प्रिय भाई भौनी मार,
आज देश आगे बढ़ी ची, आम सिलेंडर बढ़ी जाई ची, एम माने कुछ नहीं करी, आम सब कर लू, ऐसा वो बोलते हैं टूटा फूटा। और अगर यहीं पे केजरीवाल होते तो कैसे बोलते हैं, सब इनका दोष है, इन्होंने देश को खा लिया है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं, ये आम आदमी की सरकार, हम आम लोगों के लिए काम करते हैं। और इनको देखो, सिलेंडर को दाम 1100 रुपए हो गए, 1100 रुपए, मेरे देश का आम नागरिक क्या खाएगा, कुछ नहीं। इस तरह से पॉलिटिशियन लोग अपना बोलते रहते हैं। हाँ जी, राहुल गांधी का अरे सब मैं ही बता दो, साई बताएगी लगता है, साई बताएंगे, हाँ साई बताएंगे। सर एक ही डायलॉग है, मुझे इतना ही पता है। यूट्यूब में खूब चलता है ना, मजा आ गया, ऐसा भी एक चलता है, आप तो देखोगे, मजा आ गया, ये बढ़िया है। उनका ऐसा है, बीच में उनको, ऑनरेबल स्पीकर लेट मी स्पीक, ही इज नॉट अलाउइंग मी टू स्पीक, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, द बीजेपी गवर्नमेंट हैज डन नथिंग, वी हैव डन एवरीथिंग, लिसन टू मी, अब उनको बैठा देते हैं। तो इस तरह से है, राइट। तो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल के नाम के आगे आप द लगाएंगे जिनका नाम इससे शुरू होता है, ठीक है जी। चले आज के लिए इतना ही है ना, इट वॉज एन एंटरटेनिंग क्लास, होप यू हैव एंजॉयड एज वेल जी। तो सी यू टुमारो, राइट, ठीक है गितेश, कल मिलते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टाटा, गुड बाय, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।